ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, वे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है पदासन पदासन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है पदासन पदासन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना केला, कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना केला, कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना केला, कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना केला, कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना केला, कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा
छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, केला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो हमारे साथ है, हालेलुया। वो हमारे मार्ग में साथ रहता है, वो हमारे मैदानों में साथ रहता है। हम अपने आप को कभी अकेला ना समझें, क्योंकि वो हमारा सेनाओं का परमेश्वर, वो हरदम हमारे साथ रहता है। और उसने हमें अपने हाथ में हमारा चित्र खोदा है और वो हमें कभी भूल नहीं सकता। आज अगर हमने उस पर विश्वास किया है, वो सच में हमारे विश्वास को देखकर वो हम पर प्रसन्न होता है। तूने कहा जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तेरे अभिषेक को, महान अभिषेक को इस जगह पर हम ढेर बल की नहीं परंतु तुझे मांगते हैं कि तू हमारे संग रह गए तो हमारी सारी कमजोरियां उस बल में बदल जाएं। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा गौरव तुझे लेते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। You're wonderful God. हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत खुदा है। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, So we are here. इसीलिए हम यहाँ पर हैं। We are in the battlefield. हम Knowingly or unknowingly. जानकर या अनजान कर आप युद्ध भूमि में हैं। We are in the battlefield. हम युद्ध भूमि में हैं। If we are in the battlefield, अगर हम युद्ध भूमि में हैं, so we need to fight. तो हमें जरूरी है कि हम युद्ध करें। If we will not fight, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे then we can't be victorious. तो हम विजयशाली नहीं होंगे। We need to protect ourselves. हमें अपने आप को बचाना है And we know that how we can protect ourselves. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अपने आप को कैसे बचाना है। We are learning that the blood of the lamb, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू से we can be victorious. हम विजयशाली हो सकते हैं। We take the blood हम लहू को लेते हैं and we apply the blood. और हम लहू को लगाते हैं। Why we apply the blood? हम क्यों लगाते हैं लहू को? Because we are priests. क्योंकि हम याजक गण हैं। He has made us all उसने हम सबों को बनाया है in a new covenant, नई वाचा में his priests उसके याजक and his kingdom. और उसका राज्य। So we have the precious blood of Jesus. तो हमें खास यीशु मसीह का लहू है। So we have the precious blood of Jesus हमारे पास यीशु मसीह का कीमती लहू है and we apply the blood. और हम उस लहू को लगाते And with हैं that blood, और उस लहू से we go against enemy दुश्मन के विरोध में जाते हैं that be victorious. कि हम विजयशाली हो जाए। Second, we have our testimonies. और दूसरी बात हमारे पास अपनी गवाही है। A sitting, a standing, a way of life, हमारा उठना बैठना, हमारा जीवन and the way we think, और जिस तरह से हम विचार करते हैं, the way we present ourselves, जिस तरह से हम अपने आप को दर्शाते हैं, the way we approach God, जिस तरह से हम प्रभु के पास पहुंचते हैं, the way we approach people. हम लोगों के पास पहुंचते We have हैं, a testimony. हमारी गवाही है। People understand who we are. लोग समझते हैं कि हम कौन हैं। I was watching photos, Oracle's photos. मैं ओरेकल के फोटोज को देख रहा था। It was not because she was beautiful, people loved her. इसलिए नहीं कि वो सुंदर थी कि लोग उससे प्रेम करें, It was because of her heart, वो उसके हृदय के कारण, because of her dedication to God. उसका समर्पण जो प्रभु की ओर It is था। nothing about your beauty. वो आपकी सुंदरता नहीं It's है, all about your heart. वो सब आपका हृदय के कारण है। Yeah, how you think, आप कैसे विचार करते how you हैं, give your life to God, आप कैसे अपने आप को प्रभु को देते how you हैं, keep your testimony कैसे आप अपनी गवाही को रखते in a हैं, good time, in a bad time, अच्छे समय में और बुरे समय in a में। time when you feel good and a time when you don't feel good, वो समय जब आपको अच्छा लगे या वो समय जब आपको अच्छा नहीं in a लगता times है, when problems are there, in a times when there is no problems, जिस समय समस्याएं हैं या वो समय जब समस्या नहीं है, in the time when you are in public, वो समय जब आप in the लोगों time के बीच में when हैं, you are all alone. या वो समय जब आप अकेले में हैं, What is your testimony? आपकी गवाही क्या है? How your testimony is? आपकी गवाही कैसी है? By the word of your testimony, आपके गवाही के कारण you can be victorious against enemy. आप दुश्मन के विरुद्ध विजयशाली हो सकते You हैं। have a word.
आपके पास वचन है, the word of your testimony. आपके गवाही के द्वारा, As David said, जैसे दाऊद ने कहा, there was a time ऐसा समय था when lion and bear came against and took my lamb. I fought against them with my bare hands and I rescued my lamb. जब सिंह और बालू मेरे भेड़ के विरुद्ध आया, तब मैंने उन्हें अपने निहत्थे हाथों से उन्हें मैंने छुड़ाया। He had a testimony. उसके पास गवाही थी, That's why he is a song. इसीलिए उसने गीत गाया That Lord is my shepherd. कि प्रभु मेरा चरवाहा It is है। testimony. ये गवाही है, I shall lack no good. मुझे कोई अच्छी बात की, भली बात की घटी ना I will होगी। not be fed by poison. मुझे जहर नहीं खिलाया जाएगा. Because my shepherd goes ahead of me. क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे आगे आगे चलता I है। have a shepherd. मेरा चरवाहा है, That is testimony. ये गवाही है, And a personal experience with God. और उसका व्यक्तिगत रूप से गवाही है प्रभु के साथ। How he walked with God. कैसे वो परमेश्वर के साथ चला, It will not change. वो बदलेगा नहीं। He knows what is God is. वो जानता है कि परमेश्वर क्या है। Personal experience. व्यक्तिगत अनुभव। It's not because your father is pastor, you're a pastor. ये ऐसा नहीं कि आपका पिता पासवान है तो आप भी पासवान है। There is no business like that. ऐसा कोई भी काम You नहीं have है। a personal relationship with God. आपका ये व्यक्तिगत संबंध है प्रभु के That's why साथ। you are in the house of God. इसीलिए आप परमेश्वर के घर के And अंदर with हैं। that testimony, और उस गवाही के साथ, with that word of testimony, और उस वचन की गवाही के साथ you fight against enemy. दुश्मन के विरुद्ध युद्ध करते हैं, And you are more than a conqueror. और आप विजयशाली से बढ़कर You are है। victorious. आप जयवंत है। Revelation 12:11 says, प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, And they conquered him with the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so as to shy away from death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। God is good. परमेश्वर अच्छा है। How to be victorious? कैसे जयवंत Who होना है? can be victorious? कौन जयवंत हो How सकता you है? can walk in victories? और आप कैसे विजय में चल सकते हैं? How the victories will follow you? और कैसे विजय आपके पीछे चलेगी? With the blood of the Lamb? मेमने के लहू के द्वारा। Are you using that blood? क्या आप उस लहू को इस्तेमाल कर रहे हैं? Do you have a word of your testimony? क्या आपकी गवाही का वचन आपके पास है? Are you standing in your testimony? क्या आप अपने गवाही में खड़े होते हैं? Shadrach, Meshach, Abednego, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, Daniel. दानियल। See all the men of God. देखिए ये सारे परमेश्वर के दास। If you have word of testimony, अगर आपके पास गवाही का वचन है, then you can be victorious against enemy. तो आप जरूर दुश्मन के विरुद्ध हावी हो जाएंगे। Saying like this, you will not cry, Lord, where is my victories? ऐसा कहते हुए आप रोएंगे नहीं कि परमेश्वर कहाँ है मेरी विजय। I have a testimony. मेरी गवाही है, I stand in the मैं testimony. उस गवाही पर खड़ा होता हूँ। And third thing, और तीसरी चीज, and they did not love their lives so as to shy away from death. और वो अपने प्राणों को प्रिय न जाना, कि मृत्यु को भी सह ली. If you want to follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, then you should not count your life so precious. तो आप अपने You should not love your life. जीवन को इतना प्रिय न जाने। Following Jesus is not bed of roses. यीशु के पीछे चलना फूलों पर चलना नहीं है, It is a challenge. ये एक चुनौती है। It's a challenge to walk and follow Jesus. ये चुनौती है कि आप उसके यीशु के पीछे चले। It's not an easy job. ये आसान काम नहीं है। He has not given us an easy job. उसने हमें आसान काम नहीं He दिया has given है। us a tough job. उसने हमें बहुत ही कठिन काम दिया And the है, tough people can take it. और कठिन लोग इसे ले पाएंगे। Kingdom of God is forcefully advancing. परमेश्वर का राज्य बहुत ही बलवंत रूप से बढ़ रहा है, And the forceful people और बलवंत लोग ही can take it. उसे ले पाएंगे। Who will take it? कौन उसे ले Forceful पाएगा? people. बलवंत लोग, Those who are forceful. वो जो बलवंत है, Those who have strategies of God.
जिनके पास परमेश्वर के तौर Those तरीके who know हैं, how to apply the blood, जो जानते हैं कि कैसे लहू को लगाना how है, to take the blood, कैसे लहू को लेना how है, to stand in the blood, कैसे लहू में खड़ा होना है, how to be in our own testimony. कैसे हम अपने गवाही में खड़े रहे। Whatever may happen with me, मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो I will जाए, lose not my testimony, मैं मेरे गवाही को कभी भी नाश होने नहीं दूंगा, because my testimony gives me victory. क्योंकि मेरी गवाही मुझे विजय देती है। If I lose my testimony, अगर मैं मेरी गवाही को खो दूं, I will lose my victory. तो मैं मेरे विजय को खो दूंगा। And third, तीसरी बात, or they love not their own lives. उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। How to break that love bonds? कैसे उन प्रेम के बंधनों को तोड़ना। We have to take a pure decisions हमें बहुत ही शुद्ध विचार लेना है। to deny our own lives. हमारे खुद के जीवन को नकार। They were not afraid of death. वो मृत्यु से न डरे, They were ready to face death. वो तैयार थे मृत्यु को लेने के लिए। If you want to experience victories, अगर आप विजय का अनुभव करना चाहते हैं, then you should not love your life. तो आप अपने प्राणों से प्रेम न अरे करें। मर गया तो क्या विक्ट्री मिलेगा? This 26 January, 26 जनवरी को I spoke with one retired commanding officer, मैं एक रिटायर्ड कमांडिंग ऑफिसर से बात किया, and he was speaking how they jeoparded their lives. और वो बता रहा था कि कैसे वो अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं And they fight for और- India. भारत देश के लिए युद्ध करते हैं, How they give themselves for India और कैसे वो अपने आप को भारत देश के लिए दे देते with हैं, less ammunitions, बहुत कम हथियारों के with साथ, few armies, थोड़ी सी सेना के साथ, and they stand और on वो खड़े borders रहते हैं बॉर्डर्स पे। in so cold, low temperatures. इतने कम टेम्परेचर में They stand for their country. वो अपने देश के लिए खड़े रहते They were हैं। not afraid. वो डरते नहीं They have हैं। guns, उनके पास गन्स है, less ammunitions, बहुत कम हथियार है, and they try their best to destroy enemy's camp. और वो पूरी कोशिश करते हैं दुश्मन के छावनी को खलास करने के They लिए। love not their lives. वो अपने प्राणों से प्रेम नहीं करते। He said, उसने कहा, Today we celebrate no Independence Day, Republic Day. आज हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, It has not come freely. वो मुफ्त में नहीं आया है। Somebody died for you. कोई तो आपके लिए मरा है, Somebody fought a fight. कोई तो युद्ध को लड़ा है। If they would have loved their lives, अगर उन्होंने अपने जीवन से प्रेम किया होता, today we would not have experienced victory, independence, तो हम आज और freedom. आजादी को मना नहीं पाते। isn't it? So victory is based not on loving our lives, तो जो विजय है वो अपने प्राणों से प्रेम करना नहीं है, but victory is based on denying ourselves. पर जय तो अपने जीवन को नकारने में है। Those who learn to deny themselves, वो जो अपने जीवन को नकारना सीखते हैं, they can experience victories. तो वो जय का अनुभव कर सकते How to हैं। cut the grip of loving ourselves? कैसे हम अपने आप को प्रेम करना छोड़ दे, How? कैसे? Let us check ourselves. आइए हम अपने आप को जांचें अच्छे Where से। I am stuck. कहाँ पर मैं अटक गया हूँ? Which love bondage is very strong? कौन सा प्रेम का बंधन इतना सामर्थ्यशाली है? How to chop out that love roots कैसे in this world? इस दुनिया में उस प्रेम के जड़ों को काटूं मैं? If we'll chop that love roots, अगर हम उस प्रेम के जड़ों को काटे, then we will have a proper love root with God. तभी ही परमेश्वर के साथ सही मैं संबंध बांध सकता हूँ। Now, Jesus here is saying तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा in है, Matthew 10th chapter 34th verse onwards, मत्ती 10वां अध्याय और उसका 34वें वचन से आगे, do not assume that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but sword. यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। He's speaking for disciples. वो शिष्यों के बारे में This कह रहा word है। is for disciples. ये शिष्यों के लिए है। You need to know how to use a sword. आपको ये
सीखने की जरूरत है कि किस तरह से तलवार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. Where to use a sword? कहाँ पर तलवार चलाना है. If you will not use a sword, अगर आप तलवार को नहीं इस्तेमाल then you करेंगे, can't equip yourself. तो आप अपने आप को तैयार ससमर्थ नहीं नहीं. कर You पाएंगे. can't fight against enemy. आप दुश्मन के विरुद्ध युद्ध नहीं He कर said, पाएंगे. do not assume I have come to bring a peace to the earth. यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया I have हूँ. come with a purpose. मैं मकसद से आया The हूँ. purpose is, वो मकसद ये है, I have not come to bring peace, but a sword. मैं शांति देने नहीं पर मैं तलवार चलवाने आया हूँ. What to do with sword? तलवार के साथ क्या You have to करना use है? that sword. आपको वो तलवार You have इस्तेमाल to करनी है. chop with that sword other relationship that you may unify with God. आपको उस तलवार से दूसरे संबंधों को काटना है कि आप परमेश्वर के साथ एक हो जाए. Then you will learn how you should live. तब आप सीखेंगे कि कैसे जीना है. Then you can learn what the real meaning of love is. तभी आप जानेंगे कि प्रेम का सच्चा मतलब क्या There is है. a lot of difference between love of the Bible and love of the world. बाइबल के प्रेम और दुनिया के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है. The Lord's love प्रभु का प्रेम is agape love. अगापे प्रेम है. And He wants us to learn that love. और वो हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम That's why He करें. says, I have not come to bring a peace. इसीलिए वो कहता है कि मैं शांति देने नहीं I आया have हूँ. come to give a sword. मैं आया हूँ तलवार Yes, चलवाने. they use that sword to help yourself. उस तलवार का इस्तेमाल करो आपको खुद को मदद करने के Use लिए. that sword to break the grips of the false love. जो झूठा प्रेम है उसके पकड़ को काटने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल Use करो. that sword उस तलवार का इस्तेमाल to करो. have a proper grip of a proper love. सही प्रेम का सही पकड़ पाने के लिए Use that sword. उस तलवार का Say, इस्तेमाल I have करो. not come to bring a peace. मैं शांति कराने नहीं आया. No, 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 नहीं no. नहीं. The moment you receive Jesus, जिस क्षण आप यीशु को प्राप्त करते the हैं, way you receive Jesus, जिस तरह से आप यीशु को you प्राप्त become a करते हैं, different personality. आप अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं. Your thoughts become different. आपके विचार बदल Your जाते ways हैं. become different. आपके मार्ग बदल You जाते live हैं. no more for yourself, आप अपने लिए नहीं जीते, but you live for God. पर आप परमेश्वर के And when लिए you live जीते for हैं. God, जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, people don't like it. लोग आपको पसंद नहीं करते, They don't like it. उन्हें अच्छा नहीं लगता. Your parents will not like it. आपके माता पिता को ये अच्छा Your नहीं brethren लगेगा. will not like it. आपके भाई बहनों को ये अच्छा नहीं लगेगा. My mama used to say, मेरा मामा कहता था, okay, if you'll go to church one day in a week, okay. एक दिन आप कलिसिया जाते हैं, ठीक है. We to go बाबा साल में एक बार. हम तो साल में एक बार जाते हैं. हाँ, why you go? आप क्यों जाते What हैं? is the purpose? मकसद क्या है? Jesus have come not to bring peace, यीशु आया है मेल मिलाप कराने नहीं, but He has come to put a sword. पर वो आया है तलवार चलवाने. Apply the sword. तलवार को चलाओ. Learn to apply the sword. तलवार को चलाना If you सीखो. learn to apply the sword, अगर आप तलवार चलाना सीख गए, nothing can stop you by any means. कुछ भी आपको किसी से भी रोक नहीं सकता. You will be having a omnipotent power. आपको सर्व सामर्थशाली का सामर्थ होगा. You are not by your own. आप खुद के नहीं हैं. You are by Him. आप उसकी ओर से That's हैं. why He has come to put a sword. इसीलिए वो तलवार चलाने के लिए सिखाने आया है. Take the sword. तलवार को उठाओ, Chop it. उसे काट डालो. Every bondage that pulls you back. हर एक बंधन जो आपको पीछे खींचता है, Everything that ties your wings. और हर चीज जो आपके पंखों को बांध देता Every है, false liberty. हर एक जो झूठी आजादी है, Everything which tells you you will not be free anymore if you go to Christ. और हर चीज जो आपको कहती है कि आप अभी से आजाद नहीं रहेंगे अगर आप यीशु के पास जाते हैं. Take the तो sword. तलवार को उठाओ Chop it. और उसे काट डालो, Break it. उसे तोड़ डालो. Do not be bound to any love. किसी भी प्रेम में न बंध जाओ. See what He says here.
देखो वो यहाँ पे क्या कहता है, For I have come to turn a man against his father. मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता के विरुद्ध करने। Why Jesus has come? यीशु क्यों आया है? Turn you away from your father. आपको आपके पिता से अलग करने। अरे तू ही नहीं बदला तो तेरा पापा क्या बदलेगा? सबसे पहला फर्स्ट पर्सन नीड टू बी चेंज्ड इज यू। सबसे पहला व्यक्ति बदलने की जरूरत है, वो है आपकी। इफ यू आर चेंज्ड, अगर आप बदले you can change others. तो आप दूसरों को बदल सकते You हैं। need to bring about a change in your life. आपको अपने आप के जीवन में बदलाव लाने You की need to be a जरूरत है। disciple. आपको जरूरी है कि आप शिष्य बने। How can you save your whole family? कैसे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं? Bible says, बाइबल if कहता one है, is saved, अगर एक उद्धार the पाए whole family will be saved. तो पूरा परिवार। तो एक तो उद्धार पाए. Are you saved? क्या आप उद्धार पाए हैं? Saved means उद्धार पाना is मतलब all other love which is pulling you down chopped. क्या सब दूसरे प्रेम जो आपको नीचे खींचते हैं, क्या वो काट डाले गए हैं कि नहीं? Hello. My dad मेरा पापा in garden बगीचे में remove all that side roots of that papaya tree. अपने बाजू के सब जड़ों को काट डालेगा। He allows only one long root to go deep inside. एक बड़ी जड़ है उसे नीचे जाने देगा, All other side roots, बाकी जो बाजू की जड़ें हैं he chops it वो out. उसे काट डालता था। If your side roots are chopped out, अगर आपके बाजू की जड़ें कट जाएगी your main root will be strong. तो जो आपकी खास मेन रूट होगी वो सामर्थ्यशाली If your बनेगी। main root is strong, अगर आपकी मेन जड़ मजबूत होगी then you will bear a lot and a right fruit. तो आप बहुत फल और और सही सही फल। फल को उत्पन्न करेंगे। Your root should be strong. आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। तुझं नवरा काय बोलणार ग? कसं येऊ मी चर्चला? मैं कैसे आऊँ चर्च में? अरे मेरा बापरे, पति माझा बाप घरी घेणारच नाही. ओ मेरा पिता तो मुझे घर पे ले लाथा मारून अकालपट्टी देणार. देव देव म्हणलं तर. लात मार के अक्कल पट्टी देगा अगर मैं प्रभु प्रभु बोला तो। It can happen. हाँ हो सकता है। Jesus said, यीशु ने कहा do not assume. ऐसा मत समझो। जो समझ रहे हैं समझ को चेंज करो. Come to Jesus, you will have peace, peace. अरे यीशु peace, peace के ना पास peace, आओ। peace, peace. यीशु के पास आओ तो आपको शांति मिलेगी। शांती नाही तुकडा करके रख देगा. पीस टाका टाका. चांगलं म्हटलं. देवाकडे आलो तर किती दुःख आहे हो. आलंच नाही बरोबर तेव्हाच दुःख. बरोबर आलं तर पीस 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 पीस. देन ही नोज हाऊ टू अरेंज. तब वो जानता है कि कैसे उस बराबर से अरेंज करना देन ही है। विल मेक अ पीस. तब वो आपको सही चीज बनाएगा. सही चीज बनाएगा। Allow God to work. परमेश्वर को इजाजत दो कि वो आपके जीवन में कार्य Understand करे what He is speaking with you. और ये समझो कि वो आपसे क्या बातें करना चाहता है Learn what He is about to tell you. और सीखो कि वो आपसे क्या बात करना चाहता Do है। not assume. ये समझो मत। Come out of your assumption. आपके समझ से बाहर आ जाओ। सोच विचार से बाहर निकलो। What you're thinking, जो आप सोच रहे हैं that is not full and final. वो फुल एंड फाइनल नहीं है। Come out of it. उससे बाहर निकलो See what the Lord is saying. और देखो प्रभु क्या कह रहा है। Hear His voice. उसकी आवाज को सुनो। He says, वो कहता है assume not यह न समझो that I have come to bring peace to the earth. मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। I have not come to bring peace, but a sword. मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। चलाओगे तो जीतोगे. नहीं चलाओगे तो हारोगे. He's having great thoughts. उसके पास बहुत बड़े विचार है। If you want to be victorious, अगर आप विजयशाली होना चाहते हैं use the sword. तो तलवार का इस्तेमाल करो। I have come to turn a man against his father, मैं आया हूँ मनुष्य को उसके पिता के विरोध करने, daughter against mother, बेटी को उसके माँ से, daughter-in-law against mother-in-law. बहू को उसकी सास से अलग कर दो। When we have a banana tree, जब हमारे पास केले का पेड़ था, that small banana powder comes, छोटा केले का पौधा आता था, so he cuts वो उसे काट डालता था and he plants somewhere else. और कहीं और डालता था। बोलो दुखता है. दुखता है।
बोला अच्छा होता है. अच्छा होता है. लई तिखट खातात. बहुत तिखट खाते हैं. त्यांनी मला दिलं ते बघून माझे असं पाणी पाणी होऊन जातं. आणि खाल्लं तर विचार करा काय होणार माझं. आणि ते खातात कसं होतं, काय चांगलं वाटत काय रे? मला चांगलं वाटतं. ते बोलतात जास्त तिखट झालं. नाही. मला चांगलं वाटतं. चांगलं. असंच खायला पाहिजे. मला असंच खायला पाहिजे. दुखतं चांगलं वाटतं, जळतं चांगलं वाटतं. सर्व काही सब कुछ मिळून मिलकर माझा चांगल्यासाठी. मेरे भलाई को उत्पन्न कर. He chops that plant. वो उस छोटे पौधे को Wait, don't assume. ये आप समझो नहीं. हाँ, ऐसा कुछ भी समझो मत. I have come to put a sword. वो कहता है कि मैं तलवार चलवाने आया कौन हूँ. चलाएगा? No, my. So, a man against his father, मनुष्य अपने पिता के a विरुद्ध, daughter against mother, बेटी माँ के विरुद्ध, a daughter-in-law against her mother-in-law. बहू अपने खुद के सास के विरुद्ध. So, put a sword. तो तलवार को डालो. Use the sword. तलवार का इस्तेमाल करो. Says in 36th verse. 36 वचन में A वो man's कहता है, enemy will be the member of his own household. मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे. Who will be your enemy? आपका दुश्मन घर कौन के होगा? लोग. घर के ही लोग. If you follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, if you make up your mind to bring your victories according to his word, अगर आप अपने विजय को उसके अनुसार चाहते हैं, then तो your household people आपके घर के ही लोग will be your enemies. आपके बैरी होंगे. Who are household people? कौन है घर के लोग? Father, पिता, mother, माता, brother, भाई, sister, बहन, husband, पति, wife, पत्नी, children, बच्चे, parents, माता पिता, relatives. सगे संबंधी, Everyone will be against you. सब कोई आपके विरोधी If you होंगे. really follow Jesus, अगर आप सही रीति से यीशु के पीछे if you are चलते हैं, sold out for Jesus, अगर आप यीशु के लिए बिक गए हैं, if your heart is for Jesus, अगर आपका हृदय यीशु के लिए है, then your own household people तभी आपके खुद के घर के लोग will be your enemies. आपके दुश्मन होंगे. And that's why Jesus said, इसीलिए यीशु कहता है, if anyone loves his father or mother more than me, is not worthy of me. अगर कोई अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने, वह मेरे योग्य नहीं. And many a times our mother says, even my mother. बहुतों बार हमारी माँ कहती है, If you will follow Jesus like this, you are not my son. अगर तू यीशु के पीछे ऐसे चलेगा तो तू मेरा पुत्र नहीं है. My father. मेरा पिता. My son became mad. वो कहने लगा कि मेरा बेटा तो पागल हो गया. What happened? I don't know. क्या हो गया उसे मैं नहीं जानता. We know what happened. हम जानते हैं क्या हुआ. हाँ, sword. वाह. माँ बोलेगा, बेटा अगर तू मेरा बेटा है तो तू जीसस का पीछा ऐसा नहीं जाए. अच्छा, कैसे जानेगा? माँ बताएगा. वो कैसा बताएगी? कभी बताया नहीं. अगर बताया भी, now Jesus is speaking how you should follow him. अभी यीशु कह रहा है कि आप कैसे उसके पीछे चले. Yes, how you should dedicate your life. कैसे आप अपने जीवन को Not the समर्पित way करें. your parents taught. उस तरीके से नहीं जिस तरह से आपके माता पिता. Your parents may be pastors, teachers, anyone. आपके माता पिता हो या कोई भी हो, Not according to them. उनके अनुसार. According to God. परमेश्वर के अनुसार. What God is saying. परमेश्वर क्या कह रहा How to है. dedicate your life. कैसे अपने जीवन को समर्पित करना Give है. your life in that अपने way. जीवन को आप ऐसा दे दो. Pour your life as a wine and a sacrifice to the Lord. अपने जीवन को द्राक्षरस की नहीं. नहीं उंडेल दो. Give to God. परमेश्वर को दे दो. Give unto Him. उसे दे दो. ऐसा हो सकता है, तब बोलेगा निकल जा घर से. मम्मी में से you are not my son. मम्मी कह सकती है कि तू मेरा बेटा नहीं है. That's why he said, इसीलिए वो कहता anyone है, who loves his father or mother जो कोई अपने माता और पिता से प्रेम करता है more than me मेरे से ज्यादा, is not worthy of me. वो मेरे योग्य नहीं है. Jesus doesn't want church members. यीशु को चर्च मेंबर्स नहीं चाहिए. He doesn't want those who will just come, sit and go. उससे वो लोग नहीं चाहिए जो आए बैठे और चले जाए. He wants everyone same. उसे हर एक जैसे चाहिए. Same caliber. एक ही सामर्थ्य के. Same power. वही सामर्थ्य के. Everyone same power. हर एक को एक ही सामर्थ्य Even होना the one चाहिए. who sweeps,
वो जो झाड़ू मारता है same power. वही सामर्थ्य उसमें Same भी होना anointing. चाहिए, वही अभिषेक उससे The बहना one who चाहिए। serves food, वो जो भोजन परोसता है same anointing. वही अभिषेक उससे Same बहना power. चाहिए, वही सामर्थ्य उससे बहना What is चाहिए। the qualification to sweep in the house of God? परमेश्वर के घर में झाड़ू लगाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? और फ्री आजा काम कर, ऐसा नहीं। What anointing your pastor is having? Same anointing. जो आपके पास्टर का अभिषेक है वही अभिषेक आपका होना That चाहिए। person only can sweep. वही है जो झाड़ू मार सकता है। सबसे अच्छा झाड़ू मारने वाला कौन? तेरा pastor. Yes. हाँ, Same anointing. वही अभिषेक। Look at that 7 people who are chosen in the church 7 लोगों को देखो जो कलीसिया में चुने हुए हैं, to serve food. भोजन परोसने वाले थे। Same anointing. वही अभिषेक, Same spirit. वही आत्मा। God is calling you with a high calling. परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बुलावट से बुला No रहा है। work in the house of God is simple. परमेश्वर के घर में कोई भी काम सर्वसाधारण नहीं है। Every work is precious. हर एक काम बहुत ही गंभीर है। Every work needs anointing. हर एक काम के लिए अभिषेक की जरूरत होती है। Outside, I don't know. बाहर मुझे नहीं But in the house of God, पर परमेश्वर के घर के if अंदर you get any work, अगर आपको कुछ काम मिलता है, that is a privilege. ये मौका है, That's a blessing. ये आशीष है। Take that work with that anointing. और उस काम को आप उस अभिषेक के साथ ले लो। To follow Jesus, यीशु के पीछे चलने के लिए you should not love your father more than. मेरे से बढ़कर आपका पिता से प्यार नहीं करने का, मेरे से बढ़कर आपके माँ से प्यार नहीं करने का, मेरे से बढ़कर आपका हस्बैंड वाइफ किससे भी प्यार नहीं करने का, मेरे से बढ़कर आपके बच्चों से प्यार नहीं करने का, मेरे से बढ़कर किससे भी ज्यादा प्यार नहीं करना। Look at Job. अय्यूब की तरफ देखो, Look at him. उसकी ओर देखिए। All his mind is love for God. उसका पूरा मन प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है, Love for God. परमेश्वर के प्रेम देवानी से। दिला देवानी के. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। All glory to God. सारी महिमा प्रभु की। His wife came. उसकी पत्नी आई, His friends accused him. उसके दोस्तों ने उस पर दोष लगाया। Wife came. पत्नी आई, She said, curse your God and die. अपने परमेश्वर को श्रापित कर और मर जा। He sinned not against God उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, because he knew very well. क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था उसकी दया उसका प्यार मुझ पे आने पर, उसकी दया उसका प्यार मुझ पे आने पर, डर नहीं डर नहीं डर नहीं डर नहीं डर नहीं डर नहीं। शैतान बहुत बुरा है छोड़ेगा नहीं, शैतान बहुत बुरा है छोड़ेगा नहीं, यीशु नाम लिए तो सोएगा नहीं। टेक अ प्रॉपर नेम, आप सही नाम लेना चाहिए, प्रॉपर वे, सही रीति से चॉप, काट डालो, destroy नाश कर दो everything that becomes hurdle between you and God. हर एक वो चीज को जो आपके और परमेश्वर के बीच में रुकावट बनती है। Don't love anyone more than God. परमेश्वर से बढ़कर किसी से भी प्रेम न करो। Don't give any place to any other love. किसी भी प्रेम को ऐसी जगह मत दो। That means first place to किसका प्यार? इसका मतलब किसको पहला जगह देना है, किसके प्रेम को। That example is very nice. वो उदाहरण बहुत अच्छा है। अपन रात्रि वक्त को हम रात को देखते हैं क्या दिखते ऊपर आकाश में? तारे, तारे है ना? कितने तारे? बोलो कितने तारे? गिन सकते क्या? नहीं ना? But morning, पर सुबह को one तारा comes. एक तारा आता What है। happens? क्या होता है? सब तारे अब तारे दिखाई नहीं देते। क्या नहीं देते? दिखाई नहीं क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि एक ही तारा दिखता है, एक ही तारे की रोशनी इतनी होती है। है ना? तो let that तारा Jesus तो वो जो तारा यीशु है brightly give light on you. वो बहुत ही बड़ी रोशनी प्रकाश आप पर डाले That you will be full of light. कि आप प्रकाश से भर जाए। There may be no place for any other lights. दूसरे तारों की या दूसरे रोशनियों की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग गए क्या तारे? नहीं, उधर ही। क्या फर्क हो गया? एक तारे की रोशनी सबसे बढ़कर है, Jesus light. यीशु का प्रकाश। Before his light, उसके प्रकाश के सामने, before his love, उसके प्रेम के सामने let all other loves
बाकी सारे प्रेम ठंडे गिर गया। फीके पड़ गए। जीसस यीशु मसीह फर्स्ट प्लेस, पहली जगह। जीसस यीशु जीसस यीशु जीसस। यीशु When he comes, जब वो आता है let all other lights, बाकी सारे प्रकाश let it disappear. वो गायब हो जाए। Job's life was so blessed. अय्यूब का जीवन इतना आशीषित था, That's why इसीलिए his scholar friends came. उसके बहुत ही ज्ञानी विद्वान दोस्त आए, But पर the light which was with him जो प्रकाश उसके साथ था never put him in darkness. कभी भी उसने अंधकार में न रखा। His wife came. उसकी पत्नी आई, But पर the light which was in him, जो प्रकाश उसके अंदर था never he went in darkness. कभी भी वो अंधकार में न He गया। lost everything, almost everything. उसने सब कुछ खो दिया, But the light which was in him पर जो प्रकाश उसके अंदर था never turned to darkness. कभी भी अंधकार में न हुआ। That's इसीलिए वो कहता है, if anyone loves more than me, his father, mother, brother, sister, wife, anyone else is not fit to be my. कोई भी अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी किससे भी अगर उससे ज्यादा प्यार करता है तो वह वो मसीह के लायक नहीं, not fit for Jesus. वो यीशु के लायक नहीं। He may be fit anywhere else, कहीं भी वो फिट हो सकता but है, not here. पर यहाँ पर If fit मतलब victorious. फिट मतलब विजयशाली होना। If you want to be victorious, अगर आप विजयशाली होना चाहते हैं, love not anyone more than Jesus. यीशु से बढ़कर किसी से भी प्रेम न करना। Verse 38 says, वचन and कहता है, anyone who does not take up his cross and follow me is not worthy of me. और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। Cross speaks of self-denial. क्रूस अपने आप का नकारना दर्शाता है। If you don't take up your cross, अगर आप अपने क्रूस को नहीं उठाते, that means if you don't deny yourself, इसका मतलब अपने आप को अगर नहीं नकारते you're not fit for Jesus. तो आप यीशु के लिए फिट नहीं है। If you're fit for Jesus, अगर आप यीशु के लिए फिट then हैं, you will be victorious. तो आप विजयशाली होंगे। Victories, विजय विजय होगी। victories will kiss your feet. विजय आपके पैरों को चूमेगी। If Jesus is victorious, अगर वो यीशु जीता जयवंत है, then you with him will be more than a तो conqueror. आप जब उसके साथ होंगे तो आप विजयशाली से बढ़कर होंगे। The one who is inside you क्योंकि जो आपके अंदर है is greater, वो महान है, is awesome, वो अद्भुत is है, powerful सामर्थशाली है than the one who is outside you. उससे जो आपके बाहर है। Any relation outside you is of no worth compared to the relation which is inside you with him. कोई भी रिश्ता बाहर उसके तुलना में नहीं है जो उसका रिश्ता आपके साथ है। Take up the cross. क्रूस को उठाओ। That means इसका मतलब ready for death, तैयार हो जाओ अपने प्राण त्यागने के लिए, exposed to death. मृत्यु का सामना करो। बोलो सर पर कफन बांधकर कफन बांधकर चलते हैं चलते हैं। कि सर पे ही कफन है तो कोई उसके लड़ेगा. If you are following him, अगर आप उसके पीछे चलते हैं, take up your cross, अपने क्रूस को उठाओ, expose yourself to death. अपने आप को मृत्यु के सामने ए मौत, बोलो तेरी नांगी का. हाँ. Be ready, expose yourself, तैयार हो जाओ, अपने आप को खुलासा कर दो, expose yourself to pain. अपने आप को खुलासा कर दो उस Take up दर्द के pain, लिए। take up pain. दर्द को उठा लो। Oracle was going for exercise. के लिए जाती। Oracle said, और कल ने कहा, Papa, पापा I need to learn to bear pain. मुझे दर्द सहना सीखना है, Then only I will gain. तभी मुझे फायदा होगा। There came a tremendous change in her. उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। आया ना? देखा ना आप लोगों ने? Paul said, पौलुस ने कहा, physical exercise benefit little, शारीरिक कसरत थोड़े में लाभदायक है, but पर spiritual exercise आत्मिक कसरत benefits in all things. सारी चीजों में फायदा लाती है। सब बातों में लाभदायक है. माता पिता के रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में, पड़ोसियों के रिश्तों में, हर संबंध में अगर कुछ लाभदायक है वो है आत्मिक कसरत. जो आदमी आत्मिक कसरत करता है किधर फेल नहीं होता है, क्योंकि प्रभु ने सिखाया देने वाला हाथ रहे. टेक अप योर क्रॉस क्रूस को उठाओ मीन्स टेक अप योर ह्यूमिलेशन. इसका मतलब है अपना अपमान सहन लो। कोई भी अपमान करता है आपको, बेइज्जती करता है, क्या करने का? सहन कर.
और जीसस इज सेइंग टेक अप योर क्रॉस, यीशु कहता है अपने क्रूस को उठाओ, टेक अप योर ह्यूमिलेशन। अपने अपमान को ले लो। कोई अपमान कर नहीं सकता है, क्या करेगा, कितना करेगा अपमान। फॉर दैट जीसस कॉल्ड अस, उसके लिए यीशु ने बुलाया, टेक अप क्रॉस। क्रूस को उठाओ। क्रॉस मींस क्रूस मतलब टेक अप ह्यूमिलेशन, अपमान को सह लो, शेम, शर्मिंदगी, टेक अप शेम, शर्मिंदगी को ले लो, हॉरिबल सफरिंग, पीड़ाएं, यातनाएं, हॉरिबल, बहुत असहनीय, असहनीय पीड़ाएं, टेक अप क्रॉस। क्रूस को ले लो। Whatever is your cross, जो कुछ आपका क्रॉस है, take up that cross. उस क्रूस को उठा लो। For that God prepared you. उसके लिए परमेश्वर ने When you आपको take तैयार up your किया। cross, जब आप अपने क्रूस को उठाएंगे, मारने वाले मर जाएंगे, क्योंकि you can't die. क्योंकि आप मर नहीं सकते, Nothing can insult you. कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, Nothing can put you in shame. कोई भी आपको शर्मिंदा नहीं कर Nothing can सकता, pain you. कोई भी आपको दर्द नहीं दे They pulled his सकता। beard. उन्होंने उसकी दाढ़ी को They slapped नोचा, on his face. उसके मुंह पर मारा, They spat on his face. उसके मुंह पर थूका, And they said, prophet, और उन्होंने कहा, हे नबी, prophesy. Who did? अभी तू नबूवत कर। कि ये कौन किसने किया? Take up your distress. अपने को पीड़ा दुख, को ले तकलीफ, लो, कठिनाइयां. Take up that. उसे ले लो, Withstand in all persecutions. और सारे अत्याचारों में तुम खड़े रहो, कैसा भी अत्याचार हो जाए आपका विरुद्ध। God is calling us for that. परमेश्वर हमें उसके लिए बुला रहा है। Very soon, बहुत जल्द many things will happen. बहुत कुछ होगा, But पर He wants us all वो सबों से चाहता है that we may be victorious. कि हम विजयशाली हो। That's why He's saying, इसीलिए वो कहता है, take up your cross. अपने क्रूस को उठाओ। In the times of difficult troubles, कठिन परिस्थितियों में show up your love for God. अपना प्रेम प्रभु को बताओ। As a Christ disciples, जैसे क्रिस्त के शिष्य, let us hold the truth. आइए हम सब सत्य को पकड़े। Even if ungodly attacks us. अगर कोई तीन लोग- भक्तिहीन लोग आप पे हमला करे, तो भी let us hold the truth. हम सच्चाई को पकड़े रहे, कुछ भी हो जाए. कुछ भी हो जाए। And He says, और वो कहता है, take up your cross अपने क्रूस को उठाओ and follow me. और मेरे पीछे हो लो। किसका पीछे जाने का? यीशु के। बोलो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ऐसा गा के कोई भी नहीं चलता है। बट इफ रियली यू वांट टू फॉलो जीसस, अगर सच में अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हाउ टू हैं, फॉलो जीसस? कैसे यीशु के पीछे चलना है? व्हाट ऑल ही डिड, जो कुछ उसने किया, यू शुड डू. आप भी करो। फॉलो हिम. उसके पीछे चलो। डोंट लुक टू द राइट एंड लेफ्ट. आपके दाएं और बाएं न देखो, फोकस ऑन हिम. उसकी ओर आप ध्यान लगाओ। डू व्हाटएवर ही डिड. जो कुछ उसने किया वो आप करो। इमिटेट जीसस. यीशु का नकल करो, वॉक आफ्टर हिम. उसके पीछे चलो। Then you are worthy of Jesus. तभी आप यीशु के योग्य हो, Then you are worthy of victories. तभी आप विजय के योग्य हो, All victories will be yours. और तभी सभी जो जीत है, विजय है, आपकी होगी। That's why He says, इसीलिए वो कहता है, whosoever finds his life will lose it. जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खो देगा, And whosoever loses his life for my sake will find it. जो कोई अपने प्राण को मेरे लिए खो देगा उसे प्राप्त होगा। किसके लिए खोया जिंदगी? एक आदमी कार से उतरा, नीचे चला, कोई तो कार आके ठोक दिया उसको। एक औरत पुणे में चल के जा रही थी, ऑटो उसके बाजू में से गया, पत्थर उड़ा, उसके सर पे लगा, ठड़ाक, डूम डूम। किसके लिए मर गया? Why not for Jesus? तो यीशु के लिए क्यों नहीं? क्यों डर लगता है जीसस के लिए जीने और जीसस के लिए मरने के लिए? लेकिन नहीं मरने का तो कैसा करने का? क्या करने का? नहीं मरने का तो मरने। जो मर गया वो कभी नहीं मरेगा। Whosoever keeps his life, जो कोई अपने प्राण को पकड़ के रखता lose it. वो उसे खो देगा, But whosoever loses his life for my sake, पर जो कोई मेरे कारण अपने प्राणों को खो देता है, he will gain it. वो उसे प्राप्त He will करेगा, find it. वो उसे पाएगा। That is a victory. वो विजय है। No one can kill you. कोई भी आपको मार नहीं सकता, No one can destroy you. कोई भी आपको नाश नहीं कर You are सकता। very, very, very special. आप बहुत बहुत खास है। Think, सोचो, decide, निर्णय लो, where to lose a life.
कहाँ पर अपने जीवन को, अपने प्राण को खोना है। You should lose your life for Christ. आप अपने प्राण को क्रिस्त के लिए खो। If you lose your life for Jesus, अगर आप अपने प्राण को क्रिस्त के लिए दे देते you हैं will gain it. तो आप उसे प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Make up your life. अपने जीवन को बनाओ। This is a key for victory. ये विजय के लिए कुंजी है। If you lose your life अगर आप अपने जीवन को खो देते for हैं Jesus, यीशु के लिए, for Jesus, यीशु के for लिए, Jesus, यीशु you will के लिए, gain it. आप उसे प्राप्त You will करेंगे। gain it. आप उसे प्राप्त करेंगे। You can't think beyond your understanding. You will gain it. आपके विचारों के परे आपको प्राप्त होगा। God will protect you. परमेश्वर आपको रक्षा देगा। God will be in you, with you, in your chaos. परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर उस गड़बड़ी में रहेगा. You are not alone. आप अकेले नहीं है। You will not be drowned. आप डूब नहीं जाएंगे। You will not be burned. आप जल नहीं जाएंगे, भस्म नहीं हो जाएंगे। Even though you walk through the valleys of shadows and death, जबकि आप मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरे, nothing shall harm you. कुछ भी आपको नुकसान नहीं Nothing पहुंचा shall सकता। destroy you. कुछ भी आपको नाश नहीं कर सकता। You're very special. आप खास है। One man of God went into a place where people who eat human beings. एक परमेश्वर का दास एक जहाज में गया, उस जगह के लिए रवाना हुआ जहाँ पे मनुष्य को खाते थे। When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, captain said, कप्तान ने कहा, "You will die here. तू यहाँ पे मर जाएगा। People will tear you apart and eat you." लोग तुझे फाड़ देंगे और खा लेंगे। He said, उसने कहा, "I died there only मैं उधर ही मर गया था before I started my journey." जिस दिन मैंने मेरे सफर को शुरू किया। शुरू करने के पहले ही मैं मर चुका. If you lose your life अगर आप अपने जीवन को खो देते हैं for Jesus' sake, यीशु के कारण, you will have it. तो आप उसे प्राप्त करेंगे। You will find it. आपको वो मिलेगा। You will be victorious. आप विजयशाली होंगे। No weapon that is formed against you shall prosper. कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बना है वो आप पर हावी नहीं होगा। We love God हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, because He first loved us. क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया And we are ready to lay our lives for Him. और हम तैयार है अपने जीवन के लिए दे देने के लिए। We know that we have passed from death unto life हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं because we love brethren. क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। सही प्यार करना सीख गए हैं, फिर हम हमारे माँ बाप से प्यार करना सीखेंगे, हमारे भाइयों से प्यार करना सीखेंगे, हमारे बहनों से प्यार करना सीखेंगे, हमारे खुद के हस्बैंड से, वाइफ से प्यार करना सीखेंगे, बच्चों से प्यार करना सीखेंगे, उसके प्यार से। पहले प्यार से तूने प्यार किया, पहले प्यार से तूने प्यार किया, गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। That's why इसीलिए if cutting and uprooting takes place, अगर काटना छाटना उखाड़ना होता है let it happen. तो होने दो। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद। You gave us victory, Lord, तूने विजय दिया प्रभु over enemy. दुश्मन के ऊपर, You gave us victory over all his schemes. उसके सारे योजनाओं पर तूने विजय दी। We thank you, Lord. हम धन्यवाद We, करते we हैं। will follow Jesus. हम यीशु के पीछे चलेंगे। He suffered, उसने पीड़ाओं को सहा, we will suffer. हम सहेंगे। He conquered, वो विजयशाली हुआ, we will conquer. हम भी विजयशाली होंगे। He went through pain, वो दर्द से गुजरा, we will go through pain. हम दर्द से गुजरेंगे। The hands of elders, priests, chiefs were against him. प्रौढ़, महायाजक और सभी लोगों के हाथ उसके विरुद्ध में थे And he went through. और वो उससे गुजरा। Every hand may against us. हर एक हाथ हमारे विरुद्ध क्यों न हो, We will follow Jesus. हम यीशु के पीछे चलेंगे। He was killed, वो मारा गया, even though we are slain like a sheep. जबकि हम भेड़ के नाई क्यों न काटे जाए। क्यों न जाए। We will follow Jesus. हम यीशु के पीछे We चलेंगे। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। Not following Jesus यीशु के पीछे न चलना is carnality. वो देह है, Following Jesus यीशु के पीछे चलना is spirituality. वो आत्मिकता है। We thank you, Lord, हम धन्यवाद for all करते हैं victories, Lord. सारी विजय के लिए। For all your करते हैं। promises are yes and तेरे amen. सारे अभिवचन हाँ और आमीन We है। thank you for great promises for them. हम धन्यवाद करते हैं
तेरे खास अभिवचनों के Thank लिए, you, which man can't think. जो मनुष्य सोच नहीं Eye has सकता, not ever seen, ear has not आंखों ever ने heard, देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, mind has never grasped मन ने कभी सोचा नहीं, what the great thing God has kept for us. क्या तो परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत चीजों को रखा है। Hallelujah. In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।